कम कीमत की कोई चीज अगर आप खरीदे तो हो सकता है एक गलती से सबक लेकर आप दोबारा वो गलती करने से बचें, लेकिन मकान या फिर जमीन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी चीज है, महंगी चीज है। आपको बता दें, साहनी बिल्डर्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने ब्रोशर और वेबसाइट पर कंपनी को यूके की 2 कंपनीज के साथ पार्टनर दिखाया है और मजबूत फाइनेंशियल स्थिति को दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। लेकिन क्या वाकई कंपनी का यूके बेस्ड बिजनेस है? क्या वाकई कंपनी ने मंदी की वजह से लोगों के पैसे वापस नहीं दिए? चलिए एक एक परत हटाकर देखते हैं। साहनी बिल्डर के खिलाफ ढेरों शिकायत मिलने के बाद जब इंडिया न्यूज ने इसकी जांच पड़ताल की तो एक के बाद एक खुलासे होते गए। साहनी बिल्डर की वेबसाइट पर सेक्टर 6 में मौजूद ऑफिस के अलावा यूके की 2 कंपनी प्योर लाइफ यूके लिमिटेड और S&A ग्रुप यूके के नाम भी दिए गए थे। इन दोनों कंपनियों के नाम और पते प्रोजेक्ट के ब्रोशर में भी डाला गया है। इतना ही नहीं, लॉन्चिंग के समय इन कंपनियों के हवाले से बेहतर फंड कंडीशन और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोजेक्ट होने का दावा भी किया गया। इन्होंने ये बताया कि हमसे ये बताया था कि एक लंदन की बड़ी कंपनी है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और उसी तर्ज पे हम यहाँ पे टाउनशिप बनाएंगे। इंडिया न्यूज ने जब प्योर लाइफ यूके का सच जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया तो मालूम हुआ कि प्योर लाइफ एक रिटेल स्टोर है, जबकि S&A ग्रुप यूके सर्च करने पर इससे जुड़ी कोई भी वेबसाइट नहीं दिखी। इतना ही नहीं, साहनी बिल्डर की वेबसाइट पर इन कंपनी के पते तो दिए गए हैं, लेकिन कंपनी के साथ करार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हम इस पहलू का सच जानने के लिए कंपनी के MD DS साहनी से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने जब साहनी बिल्डर की प्रॉपर्टी का जायजा लिया तो पता चला कि कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, साथ ही फर्नीचर का भी बिजनेस है। नोएडा के अलावा दिल्ली में भी बिल्डर की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। और तो और खबर ये भी है कि बिल्डर ने अभी हाल ही में NH58 के पास कुछ और भी जमीनें खरीदी हैं। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हुए भी बिल्डर आम लोगों की गाड़ी कमाई वापस क्यों नहीं कर रहा, ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन इन सभी सवालों का सही जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कंपनी का मालिक खुद सामने आकर जवाब न दे, जिसकी उम्मीद इन्वेस्टरों को नहीं है। इन्वेस्टरों को दरकार है तो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई की, जिसे वो हर हाल में वापस चाहते हैं। तुलिका सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। निवेशक अनूप सचान और सीनियर लॉयर अभय कुशवाहा मेरे साथ मौजूद है। कुशवाहा जी, आप देख रहे थे कि वेबसाइट सैकड़ों मामले दर्ज होने के बाद अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। बड़ा सवाल यह है, पुलिस केस हो चुका है, बावजूद इसके भी इस वेबसाइट को बंद करने की आखिर जहमत क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, ये तो पुलिस वालों को स्टेप लेनी चाहिए। निक्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, उनको सीधा कंप्लेंट करके वेबसाइट करने के लिए बोला जा सकता है और वो इमीडिएटली वेबसाइट बंद भी कर सकते हैं। दूसरा, अनूप सचान साहब ने एक चीज मेरे को भी और एक चेक दिखाया है, फोटो स्टेट, ये भी एक केस बनता है। इन्होंने चेक के ऊपर लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ डेट अप्रूवल। ये एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है बैंकिंग एक्ट के हिसाब से, जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, जो टेम्पर करा हुआ है इस बिल्डर ने। एक ये भी केस बनता है इसके ऊपर। और जहां तक ये जो साइबर क्राइम में साइबर एक्ट जो नया एक्ट है, उसमें भी साइट बंद करने का प्रोविजन है, बट उसके लिए स्टेट को एक्शन लेना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है कुशवाहा जी आपसे पूछूंगा, एक आम दर्शक के लिहाज से, जब भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, उसके अप्रेजल के लिहाज से किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है, वैल्यू इन यूज होती है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है, इंश्योरेबल वैल्यू होती है, लिक्विडेशन वैल्यू होती है। इन सब में किस तरह का तालमेल बिठाया जाना चाहिए और किस वैल्यू पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है ताकि इस तरीके के फ्रॉड से बचा जा सके? देखिए, जनरल आदमी के हिसाब से तो मार्केट वैल्यू है, उसको कंसीडर करना चाहिए। और कई स्टेट इस मामले में स्टेप भी ले रही है। महाराष्ट्र ने रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई है स्पेशल फॉर बिल्डर्स के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र ने अच्छे स्टेप लिए हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट भी इस मामले में उन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं।
और अपने वो प्रॉपर्टी डीलर्स को लाइसेंस भी दे रहे हैं। ये सबको बचाव करने के लिए, आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेट सब कुछ। चलिए अभय कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। अनूप सचान, आपका ही बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो सावधानियां इंडिया न्यूज आपको बता रहा है अपनी रियल एस्टेट परचेज में, किसी भी तरह की खरीद बिक्री में, अब वो सावधानियां बरत के कम से कम खुद को मुस्कुराने का, हंसने का एक मौका जरूर देंगे, जिस तरह से इंडिया रियल एस्टेट आपको हर हफ्ते देता ही रहता है।